जय माता दी प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का नवा पावन दिन है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की नवमी शक्ति सिद्धिदात्री कहलाती हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस दिन उनकी साधना करता है, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके लिए सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राम्य, ईत और वशित्व ये 8 प्रमुख सिद्धियां हैं, जबकि ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार इनकी संख्या 18 है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़ तथा कमल पर आसीन होती हैं। इनके हाथों में कमल पुष्प, गदा, चक्र और शंख सुशोभित रहते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, उसे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंततः वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। नवदूर गांव में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप हैं और उनकी उपासना से साधक को न केवल दिव्य सिद्धियां मिलती हैं, बल्कि जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। उनका स्मरण और ध्यान ही हमें इस असार संसार से उबार का दिव्य आनंद और शांति की ओर ले जाता है। इसी कारण कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सभी प्राणियों में सिद्धिदात्री रूप में विद्यमान हैं, आपको बार बार नमन है। आपकी कृपा से ही साधक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य लोक की यात्रा करता है और आपका ही सानिध्य उसके जीवन का परम धन बन जाता है। जय माता दी। भक्तजन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा श्रवण करने के पश्चात अब हम दुर्गा माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। ओम देवी शैलपुत्राय नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस स्तुति का पाठ नवरात्रि के दिनों में करने से माता के 9 रूपों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले रूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। अब आइए श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। अपने पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस यज्ञ का समाचार मिला, तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती के आग्रह पर्वत पूर्वक कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने से कौन रोक सकता है। अंततः वे अपने पिता के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि समस्त देवताओं को सम्मान पूर्वक उनका यज्ञ भाग दिया गया, किंतु भगवान शिव का अपमान किया गया। इस उपेक्षा और तिरस्कार को सहन ना कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ मंडप में अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए। जब यह दुखद समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। उसी सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के प्रथम दिन
प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की आराधना करने और उनकी कथा का श्रवण करने से भक्तों के वैवाहिक जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। प्रेम से बोलिए जय शैलपुत्री माता की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माँ शैलपुत्री के बाद माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। उनकी स्वरूप पूर्णतः ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की। 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह करते हुए, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहते हुए उन्होंने तप किया। 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए बेल पत्तों को खाकर शिवजी की आराधना करती रहीं और अंत में पत्तों को भी त्याग दिया। इस कारण उन्हें अर्पणा नाम से भी पुकारा जाता है। प्रिय भक्तों, इस कठोर तपस्या से देवी का शरीर क्षीण हो गया और वे कृश काया को गई। उनकी दशा देखकर माता नैना रानी व्याकुल होकर उन्हें पुकारने लगी, उमा, अरे ओ उमा। तभी से उनका नाम उमा भी प्रसिद्ध हो गया। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि सभी उनकी आराधना और दृढ़ निश्चय से अभिभूत हो उठे। तब स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाशवाणी की, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। तुम्हारे इस अद्भुत कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तप से व्रत होकर अपने घर लौट आओ। इसके बाद भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या की परीक्षा ली और माँ ब्रह्मचारी उसमें उत्तीर्ण हुई। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। यही माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है जो भक्तों को तप, त्याग और साधना का महान संदेश देती हैं। अब सुनिए प्रिय भक्तों, माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया और राजा हिमालय के महल लौटे, तब विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह के दिन जब भगवान शिव बारात लेकर पहुँचे तो उनका रूप अत्यंत भयानक प्रतीत हुआ। उनके गले, भुजाओं और कमर पर सर्पों की आभूषों की तरह शोभा थी। शरीर शमशान की भस्म से ढका था और उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी थे। यह देखकर मैना देवी माता पार्वती की माता स्तब्ध रह गई, व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा कि उनकी कोमल पुत्री ऐसे भयानक रूप वाले दामाद के साथ कैसे जीवन बिताएगी। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। माता पार्वती ने अपनी माता की पीड़ा को देखा और भगवान शिव को शांत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने तेजस्वी रूप को प्रकट किया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और मुकुट पर घंटा आकार का अर्धचंद्र सुशोभित था। इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया। उनके स्वरूप की दिव्यता ने शिव जी की भी शांत कर दिया। माता के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपना उग्र रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें आकर्षक और सौम्य दूल्हे के रूप में सजाया। विवाह संपन्न हुआ और माता पार्वती कैलाश की अधिष्ठात्री बनी। प्रिय भक्तों, विवाह के बाद जब शिव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे तब दैत्य तारकासुर भयभीत हो उठा। उसने 9 विवाहितों को शांति भंग करने हेतु जतुकासुर नामक दुष्ट राक्षस को भेजा। जतुकासुर अपनी विशाल चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा और आकाश को अपने पंखों से ढक लिया। माता पार्वती के 9 ग्रहों और आक्रमण करने लगा। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और गण असमर्थ हो उठे।
तब स्वयं माता पार्वती ने रणभूमि में उतरने का निश्चय किया। उन्होंने युद्ध के लिए एक विशाल घंटा धारण किया। जैसे ही घंटा बजा, आकाश में छाए चमगादड़ तितर बितर हो गए। युद्ध के दौरान हिमालय के भेड़ियों का एक दल भी उनकी सहायता के लिए आया। अंततः माता पार्वती ने उस घंटे से प्रहार कर जटासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ का यह रूप चंद्रघंटा के नाम से पूजित हुआ। यह स्वरूप भक्तों को साहस, निर्भयता और विजय का वरदान प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए माता का यह दिव्य रूप ब्रह्मदेव द्वारा देवी चंद्रघंटा के रूप में महामंडित किया गया। प्रिय भक्तगणों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को स्मरण कराया, चंद्रघंटा स्वरूप में वे सुनहरी आभा से सुशोभित होकर घंटे के आकार के अर्धचंद्र से विभूषित मुकुट धारण किए 10 भुजाओं के साथ शेर पर आरूढ़ हैं। उनके 8 करों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, घंटा, रुद्राक्ष की माला और अमृत कलश विराजमान है। एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा वर मुद्रा में। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं और उनका वाहन सिंह अथवा बाघ है, जो साहस और बल का प्रतीक है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। चंद्रघंटा माता की जय। रानी को कुसमांडा की कथा अत्यंत अद्भुत है। ओम देवी कुसमांडाय नमः। नमस्तस्यै 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 नमः नमः। जब ब्रह्मांड अंधकार में शून्य रूप में था, तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण प्रस्फुटित हुई। यह प्रकाश एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हुआ और वह कोई नहीं, स्वयं माता कुसमांडा थी। अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसी कारण वे कुसमांडा नाम से विख्यात हुई। सूर्य को जीवन देने की शक्ति माता कुसमांडा से ही प्राप्त होती। उन्होंने स्वयं सूर्य में निवास कर उसे ऊर्जा प्रदान की। बिना कुसमांडा देवी की सूर्य शक्तिहीन है। वे ही संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है। उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं और सभी जीव जगत में उनका प्रकाश व्याप्त है। भक्ति भाव से बोलिए जय माता कुसमांडा। इसके बाद आती है स्कंद माता की कथा। ओम देवी स्कंद माताए नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया, तब शिवजी तपस्या में लीन हो गए और सृष्टि असंतुलित हो गई। उसी समय तारकासुर ने तप कर वरदान पाया कि उसका वध केवल शिव पुत्रों के हाथों होगा। देवताओं ने शिव से निवेदन किया। तब पार्वती ने तप कर शिव को प्रसन्न किया और विवाह हुआ। विवाह के पश्चात स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद माता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और अपनी शक्ति से वीर बनाया। अंततः कार्तिकेय ने भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाओं में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा और कमल पुष्प सुशोभित है तथा एक भुजा में वे बालक स्कंद को गोद में धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है। उनकी उपासना से अलौकिक तेज, मोक्ष और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता स्कंद माता। अब सुनिए माता कात्यायनी की कथा। जब असुरों का आतंक बढ़ा, तब महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की और इच्छा की कि वे उनकी पुत्री बनकर जन्म लें। माँ ने प्रसन्न होकर कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया और महिषासुर का वध कर लोगों को आतंक से मुक्त किया। इसलिए वे कात्यायनी कहलाईं। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। इनका स्वरूप स्वर्णवत उज्जवल है। 4 भुजाओं में तलवार, कमलवर और अभय मुद्रा है। इनका वाहन सिंह है।
इनकी भक्ति से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। भक्ति भाव से बोलिए जय माता कात्यायनी।